Hello, bachcho. Let's read the question. Consider the following statement. First, new DNA strand is synthesized by the addition of nucleotide at 5' OH group. Second, DNA synthesis occur in 5' to 3' direction. Choose the correct option. Option A. Statement 1 is correct but statement 2 is false. Option B. Statement 1 is correct but 2 is false. Sorry. Option B. Statement 1 is incorrect but 2 is correct. Option C. Both statement 1 and 2 are correct. And option D. Both statement 1 and 2 are incorrect. So, क्वेश्चन में क्या बोला, हमें दो स्टेटमेंट गिवन है और इनके बेसिस पे हमें करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है. तो फर्स्ट ऑप्शन देखें तो उसमें क्या कह रहा है कि जो डीएनए स्ट्रैंड है इसकी सिंथेसिस होती है जब न्यूक्लियोटाइड जो है ये 5' OH ग्रुप पे ऐड होता है. सो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि जो न्यूक्लियोटाइड जो डीएनए पॉलीमरेज है वो न्यूक्लियोटाइड को 3' OH ग्रुप पे ही अटैच करता है. सो डीएनए पॉलीमरेज कैन only add nucleotide to the 3' OH group of the growing DNA strand. Now, क्योंकि जो न्यू न्यूक्लियोटाइड आ रहा है वो 3' OH ग्रुप पे ऐड हो रहा है, इसलिए जो डीएनए रेप्लिकेशन कह लो या फिर जो डीएनए की सिंथेसिस होती है ये 5' to 3' डायरेक्शन में होती है. दिस इज वाई डीएनए रेप्लिकेशन oblique synthesis occurs only in the 5' to 3' direction. नाउ सेकंड स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि जो डीएनए सिंथेसिस है ये 5' टू 3' डायरेक्शन में होती है. सो ये स्टेटमेंट क्या करेक्ट. नाउ फर्दर अगर हम बात करें कि कैसे इनमें बॉन्ड होता है तो बेसिकली क्या होता है कि जो न्यू डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड होता है उसका 5' का जो फोस्फेट ग्रुप होता है वो प्री एग्जिस्टिंग जो पहले वाला डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड होता है उसके 3' OH ग्रुप के साथ बाइंड कर जाता है. सो दी 5' phosphate group of the new deoxyribonucleotide binds to the 3' OH group of the last deoxyribonucleotide of the growing strand. सो यहां हमने देख लिया कि कैसे ये पूरा बाइंडिंग प्रोसेस होता है. ना हमसे बोला था कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो यहां देखो तो हमें क्या कंक्लूजन आया कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये क्या है इनकरेक्ट है और जो सेकंड स्टेटमेंट है ये करेक्ट है. सो ऑन दिस बेसिस ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा. थैंक यू.